गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम 15 चैप्टर प्लस 2 के 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का वीडियो नंबर 72 यानी लेक्चर नंबर 1 डिलीवर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 15.4 कवर करेगा। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं और इससे पहली वीडियो जो 71 वीडियो है लेक्चर नंबर 7 है वो भी कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट हो जाती है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सुने, इसमें हम कौन कौन से फार्मूले पढ़ेंगे। एक फार्मूला बिल्कुल नया है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, बाकी सभी पुराने हैं। फर्स्ट फार्मूला नया है आपके लिए। इन एन इनफाइनाइट जीपी, अगर इनफाइनाइट जीपी की बात करें जो आपने थोड़ा सा +1 में पढ़ा हुआ, तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो एस इंफिनिटी का फार्मूला होता था वहां पर a बाय 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला लगेगा आज के क्वेश्चन में। क्यों लगेगा, कैसे पहचान होगी कि इस पे एस इंफिनिटी का फार्मूला लगना चाहिए या इनफाइनाइट जीपी का लगना चाहिए, उसका आइडिया मैं क्वेश्चन में दूंगा। अभी आप फिलहाल तैयार कीजिए। एस इंफिनिटी का फार्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर। सेकंड फार्मूला p ऑफ a नॉट इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ a। ये आपने पहले भी सुना होगा। p ऑफ a का फार्मूला 1 माइनस p ऑफ a नॉट। ये नॉट को अब हम एक नए सिंबल से भी आपको बताते हैं कि कुछ बुक्स नॉट के लिए इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट टाइप का साइन डालती है, डैश टाइप का, तो आपको इसको भी पढ़ना आना चाहिए। ये भी p ऑफ a नॉट ही लिखा हुआ है, तो 1 माइनस p ऑफ a, और p ऑफ a का फार्मूला 1 माइनस p ऑफ a नॉट। तो मैं आपको आज अवेयर करना चाहता हूं कि नॉट के लिए दो सिंबल हो गए अब आपके पास, इस तरीके से भी और इस तरीके। एलिमेंट बुक में ये सिंबल दिखता है, एनसीईआरटी में ये सिंबल दिखता है, तो आपको दोनों सिंबल तैयार करने हैं। नॉट के लिए ऐसा भी होता है। विद वन पॉइंट, एक पॉइंट पे बात करें तो उसमें सैंपल स्पेस हेड एंड टेल बनता है। तो कभी भी क्वेश्चन बने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आपको कैसे सोचना होता है, आपको फेवरेबल केसेस ऊपर सोचने होते हैं, टोटल केसेस नीचे सोचने होते हैं। तो आपको पता है कि जब हमने कहा गेटिंग हेड तो फेवरेबल केस 1 बनेगा और नीचे 2 बनेगा, तो 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर हम आपसे पूछ ले तो टेल में भी फेवरेबल 1 ही बनेगा और y/2 बनेगा, तो 1/2। ये कुछ एग्जांपल्स से मैं तैयारी करा रहा हूं आपकी। कुछ क्वेश्चंस डाई के ऊपर बन जाते हैं विद ए डाई। अगर हम डाई में बात करें तो सैंपल स्पेस 6 बनता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी फेस आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 विद ए डाई, तो अगर आपका नंबर 2 आता है विद ए डाई तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस होता है। तो फेवरेबल केसेस नंबर 2 के लिए एक ही नंबर है और बाय में 6 होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अगर आपको 6 चाहिए विद ए डाई तो 6 भी एक ही नंबर है और बाय में टोटल 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर अगर चाहिए तो काफी सारे प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, तो अब आपके लिए तीनों चॉइस में आते हैं। तो फेवरेबल में 3 हो जाएगा और टोटल में 6 और कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आपको पहले से है, लेकिन मैं दोबारा से रिवीजन दे रहा हूं। विद ए पेयर ऑफ डाई, अगर हम पेयर ऑफ डाई की बात करें तो टोटल केसेस आपको पता है 36 होते हैं। तो पेयर ऑफ डाई में कुछ टोटल ऑफ के सम ऑफ या टोटल ऑफ के केसेस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5, अगर मैं आपसे टोटल ऑफ 5 के केसेस की प्रोबेबिलिटी बनाने को कहूं तो आपको 4 बोलना है। जितना मैं यहां बोलता हूं उससे एक कम बोलना है आपने। ये रूल है, आपको याद होगा। टोटल ऑफ 2 से लेके टोटल ऑफ 7 तक आप यही आइडिया यूज करते हैं। तो सम ऑफ 2 आ जाता है, तब भी आप एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अगर 7 से बड़ा वैल्यू आ जाती है गेटिंग, जैसे टोटल ऑफ 11 या सम ऑफ 8, इस तरीके से, तो फिर आपको 13 में से कोई नंबर कम करना है। 13 में से 11 कम करते हैं 2 आता है, 13 में से 8 कम करते हैं तो 5 आता है। तो इस तरीके से आप स्पीड से वैल्यू बना सकते हैं। तो बाय 36 इसलिए चलता है कि टोटल केसेस पेयर ऑफ डाई में 36 रहता है। 36 जो करता आता है काट दीजिए और बाकी आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ फार्मूलाज हैं, ये सब प्रीवियस फार्मूलाज हैं यहां से लेकर के, और ये सभी पहले आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं आप फार्मूला की कॉपी में पहले लिख चुके होंगे। बस एक फार्मूला आप आज सीख रहे हैं कि इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला भी कभी-कभी क्वेश्चंस पे लगेगा, s इंफिनिटी इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। और ये कौन से क्वेश्चंस पे लगेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगले क्वेश्चंस में मैं आपको लिख के भी दूंगा कि जब क्वेश्चन में आपको इनडेफिनेटली मिले, कंटीन्यूअस इनडेफिनेटली, और या फिर क्वेश्चन में टी लिखा हुआ मिले या अनटिन्यूड लिखा हुआ मिले या क्वेश्चन में अल्टरनेटिवली लिखा हुआ मिले, जब भी आपको लैंग्वेज में ये 4 शब्दों में से कुछ भी दिखेगा, अभी मैं लिख के भी दूंगा आपको अगली स्लाइड में, तो अगर इन चारों में से कोई भी शब्द मिले तो आपको हिंट मिल जाता है कि ये एस इंफिनिटी टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इस पे एस इंफिनिटी का फार्मूला लगेगा। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक की बात करेंगे जिनमें आपको यही चारों में से कोई शब्द दिखेगा और आप इन क्वेश्चंस को एस इंफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे।
स्टूडेंट ये क्वेश्चंस देखते हैं, इस क्वेश्चन की पहचान देख लीजिए। जब भी स्टेटमेंट में आपको इन शब्दों में से, चार शब्दों में से कुछ भी मिले तो आप ये एस इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अल्टरनेटिवली, टिल, अंटिल, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिटली, ये शब्द देख लीजिए। अल्टरनेटिवली का मतलब मीनिंग होता है एक छोड़कर एक। जब किसी की बारी आए अल्टरनेटिवली, दो लोग खेल रहे हैं तो अल्टरनेटिवली का मीनिंग होगा पहले एक खेलेगा, फिर भी खेलेगा, फिर एक खेलेगा, फिर भी खेलेगा, ये होता है अल्टरनेटिवली। टिल, टिल का मीनिंग है कि वो तब तक खेलते रहेंगे जब तक वो जीत ना जाए, तो जब तक वो खेलते रहेंगे यानी वो इंफिनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। टिल अंटिल दोनों यही मीनिंग है कि वो तब तक खेलते रहेंगे जब तक वो जीत ना जाए, यानी इशारा कर रहे हैं कि इंफिनिटी तक वेट चलेगा। और कंटिन्यूअस इंडेफिनिटली भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस इंडेफिनिटली तब तक चलता रहेगा जब तक कोई जीत ना जाए, यानी इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एस इंफिनिटी की तरफ इशारा करते हैं कि आपको एस इंफिनिटी का कांसेप्ट लगाना होगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। ए एंड बी थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली। देखिए अल्टरनेटिवली वर्ड भी मिल गया और टिल भी मिल गया, दो शब्द आपको इकट्ठे मिल गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटिवली और टिल दोनों मिले, ओनली अल्टरनेटिवली भी मिल सकता है और टिल भी मिल सकता है। A and B throw a die alternatively till one of them get a 6. A और B दोनों खेलते हैं और वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक डाई के साथ कोई भी 6 ना लेके आए। जैसे मैं खेलता हूँ, अगर मैंने डाई फेंकी और मेरा 5 आया तो मैं नहीं जीता, मैं A हूँ। फिर B की टर्न आएगी, उसने फेंकी, उसका 4 आ गया तो 6 उसका भी नहीं आया तो वो भी नहीं जीता। फिर मैं थर्ड टाइम फिर खेलूंगा, फिर मेरा अगर 2 आ गया मैं नहीं जीता तो थर्ड टर्न भी मेरी खराब गई। फिर फोर्थ टर्न पे बी खेलेगा, उसका 1 आ गया तो वो भी नहीं जीता, यानी 6 फिफ्थ नंबर पे मान लीजिए मेरा 6 आ गया तो यानी मैं जीत गया, यानी मैं फिफ्थ नंबर पे जीता। तो बारी बारी इस तरीके से खेलते रहेंगे जब तक किसी का 6 ना आ जाए एंड विन्स द गेम, और जिसका 6 आ जाएगा वो गेम जीत जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। तो दोनों के जीतने के चांसेस निकालने हैं कि ए के जीतने के चांसेस कितने हैं, बी के जीतने के चांसेस कितने हैं अगर स्टार्ट करें ए से। ठीक है, तो एज पर स्टेटमेंट, एज पर क्वेश्चन आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या समझ आती है कि जो 6 लेके आएगा वो जीतेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 विद ए डाई, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 6 है, फेवरेबल केस 1 है, और बाय टोटल डाई में 6 केसेस होते हैं तो 1/6। चाहे ए ने जीतना हो चाहे बी ने जीतना हो, हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं, पी ऑफ ए की जरूरत पड़े तब भी 1/6 लिखेंगे, पी ऑफ बी की जरूरत पड़े बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मिले तब भी 1/6 लिखेंगे। अगर ए ने ना जीतना हो या बी ने ना जीतना हो फिर 1 - 1/6 यानी 5/6, यानी कि सेकंड रिजल्ट की हेल्प ले सकते हैं। अब ए कैन विन, अब मैं ए के जीतने के चांसेस पता लगा रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं ए कैन विन एट फर्स्ट टर्न। ए जीत सकता है या तो फर्स्ट टर्न पे, थर्ड टर्न पे, फिफ्थ टर्न पे एंड अप टू इनफिनिट। ये इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में इन चारों से कोई शब्द मिलेगा, अल्टरनेटिवली, टिल, अंटिल और कंटीन्यूअस इंडेफिनिटली, इसलिए आपको इनफाइनाइट डालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, यानी फर्स्ट टर्न पे जीत रहा है तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, थर्ड टर्न पे जीत रहा है तो ए और बी दोनों को पहले हारना पड़ेगा, फिर ए थर्ड टर्न पे जीत जाएगा, फिफ्थ टर्न पे जीतना है तो पहली 4 पोजीशन पे ए बी वो हारते रहेंगे, फिर फिफ्थ नंबर वाला ए जीत जाएगा और अप टू इनफाइनाइट। तो ए के लिए आपको क्या लिखना है 1/6, और ए नॉट और बी नॉट के लिए आपको लिखना है 5/6 और ए के लिए लिखना है 1/6। फिर नॉट 4 बार आया है तो 5/6 और एक बार ए आया तो उसके लिए 1/6 अप टू इनफाइनाइट। तो इसको अगर हम पैक करके लिखें तो 1/6 सिंगल है, यहाँ 5/6 2 बार आ जाता है तो होल का स्क्वायर 1/6 सिंगल है, 5/6 4 टाइम्स आ जाता है और 1/6 सिंगल है अप टू इनफाइनाइट। तो दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाती है जिसमें आपको a क्लियर हो जाता है 1/6 और r क्लियर हो जाता है, दिस बाय दिस करने से आपको r क्लियर हो जाता है और वो बनता है 5/6 का होल का स्क्वायर यानी 25/36। तो s इंफिनिटी का फार्मूला लगाएंगे a by 1 - r। तो a के लिए आपको फिर करना होगा 1/6, 1 - r के लिए फिर करना होगा आपको 25/36, वो फिर करना है। एलसीएम लेना है 36 - 25 तो बैलेंस बचेगा 11/36। जब इसको रिवर्स करेंगे ऊपर भेजेंगे तो 36/11 हो जाएगा। 6 से 36 कटने के बाद 6/11 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए आ जाता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि जब आपको पता है गेम में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये आपको पता ही है।
तो 1/6/11 आपको ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी पता लग चुकी है, तो बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी आप 1 माइनस करके निकाल सकते हैं 5/6। तो इस तरीके से हमारे ए के विनिंग के चांसेस 6/11 और बी के विनिंग के चांसेस 5/11 बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इन ऑर्डर टॉस ए कॉइन। इस बार 3 प्लेयर है ए बी सी, तीनों कॉइन को टॉस करते हैं। द फर्स्ट वो आएगा टू थ्रो ए हेड विंस, फर्स्ट वो आएगा जो हेड लेके दिखाएगा। व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग एज्यूमिंग दैट गेम कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। तो मैंने आपको 4 शब्द बताए थे जो आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चन एस इंफिनिटी टाइप का है। और वो 4 क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंटिन्यूस इंडेफिनिटली, टिल, अंटिल, और एक वर्ड और था कंटिन्यूस इंडेफिनिटली, टिल, अंटिल एंड अल्टरनेटिवली। तो 4 शब्द दोबारा से, कंटिन्यूस, इंडेफिनिटली, टिल, अंटिल एंड अल्टरनेटिवली। ये शब्द मिलते हैं तो हमें इशारा हो जाता है कि एस इंफिनिटी टाइप का क्वेश्चन है। तो आज 3 लोग खेल रहे हैं और फर्स्ट वो आएगा जो हेड लेके दिखाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बाय ए तब सक्सेस लेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बाय बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बाय सी, वो तीनों की सक्सेस तब मानी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जब भी कोई हेड लेके दिखाएगा विद ए कॉइन। तो उसका आंसर होता है 1/2। तो इन शॉर्ट हम ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं इसको, P of A, P of B, P of C equal to 1/2 और P of A naught, P of B naught, P of C naught equal to 1 minus 1/2 यानी 1/2। इसकी लैंग्वेज मैंने बेस्ट लिखी है इससे प्रीवियस क्वेश्चन की अपेक्षा। आप यही वाली लैंग्वेज वहां पे भी यूज करें पिछले क्वेश्चन में। केस फर्स्ट, A can win at the first turn, fourth turn and seventh turn। तो A जीत सकता है या तो फर्स्ट टर्न पे, क्योंकि 4 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, इसलिए उसकी दोबारा टर्न जो आएगी वो 4th नंबर पे आएगी और फिर 7th पे आएगी एंड अप टू इनफाइनाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A निकालना है तो अगर फर्स्ट टर्न पे जीत रहे हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर 4th टर्न पे जीत रहे हैं तो A B C खेलेंगे और तीनों नॉट रहेंगे और फिर A जीत जाएगा 4th पोजीशन पे। अगर उसको 7th पोजीशन पे जीतना है तो A B C तीनों नॉट, A B C तीनों नॉट और 7th पोजीशन पे वो जीत जाएगा। तो चाहे हमें जीतना है चाहे हमें हारना है, आज दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 1/2। तो इसलिए 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार लिखा जाएगा, यहाँ 1/2 7 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 1/2 और 1/2 की रेज़ टू पावर 4 और ये 1/2 रेज़ टू पावर 7 और अप टू इनफाइनाइटली। तो ये कहलाएगा दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, जिसका A क्लियर हो जाएगा 1/2 और R क्लियर हो जाएगा दिस बाय दिस करने से 1/2 रेज़ टू पावर 3 यानी 1/8। एस इंफिनिटी का फार्मूला होता है A/1 माइनस R। तो A के लिए हम फिल करेंगे 1/2 और 1 माइनस R के लिए यूज करेंगे 1/8 और एलसीएम लेंगे और इसको रेसिप्रोकल में लेंगे तो 8/7 हो जाएगा और कैंसिल करने के बाद 4/7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A आ जाएगा 4/7। ऐसे ही B कैन विन, अब B की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो B कैन विन एट द सेकंड, 5th टर्न और 8th टर्न एंड अप टू इनफाइनाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B सेकंड टर्न पे जीतना है तो A को फर्स्ट पे हारना पड़ेगा तभी वो सेकंड पे जीत पाएगा, और अगर उसको 5th पोजीशन पे जीतना है तो A B C तीनों नॉट और उसके बाद A नॉट और फिर लास्ट में 5th पोजीशन पे भी यस हो जाएगा। ऐसे ही 8th पोजीशन पे भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। और 1/2 चाहे जीतना है चाहे हारना है दोनों की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, इसलिए 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 रेज़ टू पावर 8 बन जाएगा अप टू इनफाइनाइट। फिर आप मेंशन करेंगे दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी और इसका A और R क्लियर कर देंगे। A आपको 1/2 रेज़ टू पावर 2 यानी 1/4 मिलेगा और R आप दिस बाय दिस करके देखते हैं तो 1/2 रेज़ टू पावर 3 यानी 1/8 मिलेगा। तो S इंफिनिटी इसका भी निकालने की कोशिश करेंगे तो A के लिए 1/4 और 1 माइनस 1/R के लिए आप 1/8 और जब आप एलसीएम लेने के बाद उसको रिवर्स करेंगे तो 8/7 और कैंसिल करने के बाद 2/7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B भी निकाल दिया आपने 2/7। अब हम C को निकालना चाहते हैं तो C को किस प्रोसेस से निकालेंगे, अब आप ये यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं, A के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 4/7 है, B के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और C की विनिंग की निकालना चाहते हैं
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ सी निकल जाएगा 1 माइनस 4/7 इधर आ जाएगा, 2/7 इधर आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1/6 आ जाएगा। तो आप अगर सी का भी इसी तरीके से निकालना चाहते हैं, सी कैन बी एट द थर्ड पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन एंड नाइन्थ पोजीशन एंड सो ऑन, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने क्वेश्चन को बिना मतलब का लेंथी बनाना हो जाएगा। तो अगर 3 लोगों की टीम है तो 2 तो आप इस ढंग से कीजिए एस इनफिनिटी कॉन्सेप्ट से, और तीसरा आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं। अगर 2 ही लोगों की टीम है, 3 की बजाय 2 लोगों की, फिर आप एक का तो इस तरीके से कीजिए और दूसरे का फिर इस फार्मूले की हेल्प से कर लीजिए। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ए के विनिंग के चांसेस भी निकालने थे, बी के विनिंग के चांसेस भी और सी के विनिंग। ये ए के विनिंग के चांसेस, ये बी के और ये सी के, तीनों हमारे आंसर्स। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 72 दे रहा हूँ, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स लिख दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। और अगर आप ये 72 और 71 असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।